नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम है श्री अरबिंदो घोष। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी है, गहन योग साधना भी और एक कमाल का दर्शन भी। हाँ, बिल्कुल। एक बहुआयामी जीवन। कवि, दार्शनिक, योगी, राष्ट्रवादी, क्या नहीं थे वो। सही। तो आज हम उनकी जीवन और विचारों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों, उनकी राजनीति, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उन पर आधारित कई स्रोत हैं। जी, और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ तथ्य न दोहराएं, बल्कि समझें कि ये पूरी यात्रा कैसे हुई। मतलब कलकत्ता में जन्म, फिर इंग्लैंड में पढ़ाई, बड़ौदा में नौकरी, फिर स्वतंत्रता सेनानी और आखिर में पौंडीचेरी में एक महान आध्यात्मिक दार्शनिक। ये बदलाव कमाल का है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जन्म हुआ 15 अगस्त 1872 कलकत्ता में। हाँ, उनके पिता डॉक्टर कृष्ण धन घोष सिविल सर्जन थे और काफी पश्चिमी सोच वाले थे। हाँ, ये बात दिलचस्प है। जबकि माँ स्वर्णलता देवी वो एक साहित्यिक और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से थीं, तो एक तरह का विरोधाभास दिखता है शुरू से ही। बिल्कुल, और इसी पश्चिमी प्रभाव के कारण पिता ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में, शायद 7 साल के थे तब, इंग्लैंड भेज दिया भाइयों के साथ, ताकि उन पर भारतीय संस्कृति का बुरा असर न पड़े, जैसा वो सोचते थे। पहले दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में कुछ समय रहे। हाँ, फिर सीधे इंग्लैंड, लंदन में सेंट पॉल स्कूल और फिर किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। वहां तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। ग्रीक लैटिन क्लासिक्स में तो अव्वल थे ही, कई इनाम भी जीते। जी हाँ, और भाषाएं सीखने का हुनर गजब का था। ग्रीक लैटिन के अलावा जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और फिर बाद में भारत आकर संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाएं भी। और ये हुनर बाद में उनके लेखन में, खासकर वेदों और उपनिषदों पर जो उन्होंने लिखा, उसमें साफ झलकता है। सही कहा। इंग्लैंड में रहते हुए भी मन में भारत के लिए एक खिंचाव था। वहां उन्होंने लोटस एंड डैगर नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी भी ज्वाइन की थी, जो भारत की आजादी के लिए काम करती थी। अच्छा, ये तो शुरुआती संकेत थे इनके राष्ट्रवादी बनने के। हाँ, कह सकते हैं। फिर 1893 में वो भारत लौटे, लगभग 14 साल बाद। और उनकी वापसी के साथ ही एक दुखद घटना जुड़ी है। उनके पिता का देहांत हो गया। जी, उन्हें खबर मिली थी, झूठी खबर थी वैसे, कि अरबिंदो जिस जहाज से आ रहे हैं वो डूब गया। इसी सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। उफ। खैर, भारत आकर अरबिंदो के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, बड़ौदा में। हाँ, बड़ौदा रियासत में उन्हें नौकरी मिली और अगले करीब 13 साल, मतलब 1893 से 1906 तक वो वहीं रहे। शुरुआत तो शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह से हुई थी। जी, रेवेन्यू, सर्वे, सेटलमेंट, फिर महाराजा गायकवाड़ के पर्सनल सेक्रेटेरिएट में भी काम किया। पर उनका मन प्रशासन से ज्यादा एकेडमिक कामों में लगता था। हाँ, तभी तो वो बड़ौदा कॉलेज में पहले फ्रेंच के पार्ट टाइम टीचर बने, फिर इंग्लिश के प्रोफेसर और बाद में वाइस प्रिंसिपल भी। बिल्कुल, और यही वो समय था जिसे सीड टाइम कहा जाता है, मतलब उनके बौद्धिक विकास का बीज बोने का समय। सही। यहीं उन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य का गहरा अध्ययन शुरू किया। संस्कृत सीखी। हाँ, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत सब कुछ पढ़ा। अपनी जड़ों को खोज रहे थे वो। और इसी दौरान उन्होंने अपनी शुरुआती कविताएं, नाटक भी लिखे। उर्वशी, लव एंड डेथ। और बड़ौदा में ही 1901 में उनका विवाह भी हुआ मृणालिनी देवी से। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना तो मन में पनप ही रही थी। जी, बिल्कुल। वो सिर्फ एकेडमिक दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। बंगाल में जो चल रहा था उस पर उनकी नजर थी। और फिर आया 1905 का बंग भंग आंदोलन। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इसने उन्हें सीधे राजनीति में खींच लिया। 1906 में उन्होंने बड़ौदा की जमी जमाई नौकरी छोड़ी और कलकत्ता आ गए, जहां बिपिन चंद्र पाल ने उन्हें वंदे मातरम अखबार का संपादक बनने को कहा। जी, और वंदे मातरम तो बस एक अखबार नहीं था, वो गरम दल की, राष्ट्रवादियों की आवाज बन गया। अरबिंदो के लेख बहुत तीखे होते थे, बेबाक। वो पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। बिल्कुल, उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत दिया। ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार। वो आजादी को एक दैवीय मिशन मानते थे। तिलक, लाला लाजपत राय के साथ वो गरम दल के प्रमुख विचारक बन गए। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1908 में अलीपुर बम कांड। हाँ, मुजफ्फरपुर में एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट पर हमला हुआ था।
उस केस में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के साथ अरबिंदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारी उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। यकीनन लगभग 1 साल वो अलीपुर जेल में रहे, ज्यादातर समय एकांत कारावास में। बाहरी दुनिया से एकदम कट गए। हाँ, और इसी एकांत ने उन्हें अंदर की ओर मोड़ दिया। यहीं उन्होंने गहन योग साधना शुरू की। पहले से रुचि तो थी, बड़ौदा में लेले नाम के योगी से मिले भी थे, पर जेल में ये साधना बहुत तीव्र हो गई। और यहीं उन्हें वो अनुभव हुआ जिसे उन्होंने नारायण दर्शन कहा। जी, अपने उत्तरपाड़ा भाषण में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें जेल की कोठरी में, पहरेदारों में, कैदियों में, पेड़ों में, दीवारों में, हर जगह वासुदेव मतलब कृष्ण नारायण ही दिखने लगे। ये तो एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव रहा होगा। इसमें तो उन्हें पूरी तरह बदल दिया होगा। बिल्कुल, उन्हें समझ आया कि सब कुछ ब्रह्म है, सब ईश्वर है। अब भारत माता सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं रही, वो स्वयं ईश्वर का रूप बन गई। और आजादी की लड़ाई, ईश्वर की सेवा। 1909 में वो केस से बरी होकर बाहर आए, पर अब वो पहले वाले अरविंदो नहीं थे। हाँ, राजनीतिक स्वागत तो हुआ, पर उनका मन कहीं और था। उन्होंने कर्मयोगिन और धर्म नाम से 2 साप्ताहिक पत्र निकाले, पर अब राजनीति और आध्यात्मिकता घुल मिल गए थे। जल्दी ही उन्हें लगा कि उनका रास्ता अब सक्रिय राजनीति नहीं है। जी, उन्हें एक आदेश मिला। ऐसा उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत छोड़ना है। 1910 में वो चुपचाप पहले चंद्रनगर गए, जो फ्रेंच टेरिटरी थी, और फिर वहां से पौंडीचेरी, वो भी फ्रेंच कॉलोनी थी। हाँ, ये सिर्फ अंग्रेजों से बचना नहीं था। पौंडीचेरी एक शांत जगह थी जहां वो अपनी साधना को, अपने असली काम को आगे बढ़ा सकते थे। उन्हें लगा कि भारत और दुनिया के लिए उनका योगदान अब योग और चेतना के विकास से होगा। और फिर अगले 40 साल उन्होंने पौंडीचेरी में ही बिताए। जी, यहीं उनका एक योगी और दार्शनिक के रूप में रूपांतरण पूरा हुआ। पौंडीचेरी में शुरुआती दिन तो मुश्किल रहे होंगे। हाँ, कुछ साथियों के साथ छोटे से घर में रहते थे, आर्थिक तंगी भी थी, पर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। 1914 में पॉल रिचर्ड और मीरा रिचर्ड उनसे मिलने आए। मीरा रिचर्ड, जो बाद में श्री माँ कहलाईं, ये बहुत अहम मुलाकात थी। हाँ, श्री माँ का तो बहुत बड़ा योगदान है उनके काम में। और उनके साथ मिलके ही 1914 में आर्य पत्रिका शुरू की। का एसेज ऑन द गीता, द सीक्रेट्स ऑफ द वेद, ये सब पहले इसी में धारावाहिक रूप में छपी। ये तो उनके लेखन का सबसे उर्वर समय था। निश्चित रूप से। और धीरे धीरे उनके आसपास साधकों का एक समुदाय बन गया, जो बाद में श्री अरविंदो आश्रम कहलाया। श्री माँ ने आश्रम को संगठित करने में मुख्य भूमिका निभाई। आश्रम मतलब सिर्फ ध्यान योग की जगह नहीं, ये एक तरह की प्रयोगशाला थी, जहां श्री अरविंदो के पूर्ण योग यानी इंटीग्रल योगा के आदर्शों को जीने की कोशिश की जाती थी। लक्ष्य सिर्फ मोक्ष नहीं, बल्कि मानव चेतना का रूपांतरण और धरती पर दिव्य जीवन की स्थापना था। उनके लेखन पर वापस आते हैं। बहुत विशाल है, बड़ौदा काल और पांडिचेरी काल। हाँ, पांडिचेरी में लिखा गया साहित्य उनके दर्शन और योग का शिखर है। द लाइफ डिवाइन उनके दर्शन का सार है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, योग मार्ग का वर्णन, गीता पर उनकी व्याख्या, सामाजिक राजनीतिक चिंतन। और काव्य में सावित्री उनका सबसे बड़ा काम। जी, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में आया और सावित्री का पहला संस्करण 1946 में। और 5 दिसंबर 1950 को उनका महाप्रयाण हुआ। वो जो बात कही जाती है कि उनके शरीर में 4 दिन तक कोई क्षय नहीं हुआ। हाँ, एक दिव्य आभा बनी रही, ऐसा कहा जाता है। फिर आश्रम में ही उन्हें समाधि दी गई। उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, द लाइफ डिवाइन और सावित्री, इन पर थोड़ी और बात करनी चाहिए। पहले द लाइफ डिवाइन। हाँ, द लाइफ डिवाइन ये उनकी मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा का सबसे व्यवस्थित रूप है। शांति और आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाता है। काफी सघन ग्रंथ है ये। 2 खंड, 28 अध्याय। जी, पहला खंड है सर्वव्यापी वास्तविकता और ब्रह्मांड पर। इसमें पहले अज्ञान को समझाया है कि कैसे एक परम सत्य अनेकता में बटा हुआ दिखता है। फिर ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की बात है। दूसरा खंड अनंत चेतना पर है। तो मूल विचार क्या है इसमें? सृष्टि कैसे बनी? देखिए, श्री अरबिंदो कहते हैं कि परम सत्य है सच्चिदानंद, सत चित आनंद, मतलब अस्तित्व, चेतना शक्ति और आनंद। ठीक है। और ये सृष्टि उसी सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति है, एक प्रक्रिया से जिसे वो अवरोहण या इन्वोल्यूशन कहते हैं।
मतलब चेतना धीरे धीरे सघन होती जाती है। सच्चिदानंद से अतिमानस, सुपरमाइंड, फिर मन, माइंड, फिर प्राण, लाइफ और आखिर में जड़ पदार्थ, मैटर। ये अतिमानस या सुपरमाइंड क्या चीज है? मन से अलग कैसे है? हाँ, ये एक उच्चतर चेतना है। मन चीजों को टुकड़ों में देखता है, तर्क से समझता है। सुपरमाइंड सत्य को सीधा, एक साथ, पूरी तरह से जानता है। वो ज्ञान और इच्छा शक्ति की मिलीजुली ताकत है। वो सच्चिदानंद और हमारी दिमागी दुनिया के बीच का पुल है। श्री अरबिंदो मानते थे कि इंसान के विकास का अगला कदम इसी सुपरमाइंड को पाना है। अच्छा, और अज्ञान का मतलब? अज्ञान मतलब चेतना का अपनी असलियत, अपनी एकता को भूल जाना। जब चेतना मन, प्राण, पदार्थ के लेवल पर उतरती है तो वो खुद को अलग और सीमित समझने लगती है। यही अलगाव का एहसास अज्ञान है, और इसी से दुख, संघर्ष, मृत्यु पैदा होते हैं। तो द लाइफ डिवाइन का मकसद इस अज्ञान को मिटाकर वापस उस एकता को पाना है। हाँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से, यहीं इसी धरती पर। लक्ष्य दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को बदलना है, दिव्य चेतना से। मतलब पहले चेतना का ऊपर उठना, आरोहण, और फिर उस दिव्य चेतना का नीचे उतरना, अवरोहण, ताकि धरती पर दिव्य जीवन संभव हो सके। बिल्कुल सही, यही उनका मुख्य विचार है। पलायन नहीं, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो बहुत बड़ी दृष्टि है। अच्छा, अब बात करते हैं सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल की। हाँ। ये तो महाकाव्य है और इसे लिखने में उन्हें कई दशक लगे। हाँ, सावित्री उनका मैग्नम ओपस है। करीब 24,000 लाइनें, अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स में। कहानी तो महाभारत वाली ही है, सावित्री और सत्यवान की। लेकिन उन्होंने इसे एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, यहाँ सावित्री सिर्फ एक पतिव्रता नारी नहीं, वो दिव्य कृपा, प्रेम और चेतना की शक्ति है जो मृत्यु और अज्ञान पर विजय पाती है। सत्यवान वो आत्मा है जिसे मृत्यु यानी अज्ञान ने पकड़ रखा है, और यम, मृत्यु का देवता, वो अज्ञान और अंधकार की शक्तियों का प्रतीक है। मतलब पूरी कहानी एक आध्यात्मिक संघर्ष का रूपक है। बिल्कुल, सावित्री का यम से संघर्ष असल में आत्मा का अंधकार और मृत्यु पर विजय पाने का संघर्ष है। इसमें सावित्री के पिता राजा अश्वपति की योग यात्रा का भी बहुत सुंदर वर्णन है। वो चेतना के अलग अलग स्तरों से गुजरते हुए सत्य की खोज करते हैं। और पुस्तक 8, द बुक ऑफ योगा, वो खास तौर पर महत्वपूर्ण बताई जाती है। हाँ, उसमें अश्वपति और सावित्री की साधना का वर्णन है, और ये साधना सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के रूपांतरण के लिए है, एक नई दिव्य सृष्टि के लिए। तो सावित्री का केंद्रीय संदेश क्या हुआ? प्रेम और चेतना की शक्ति मृत्यु से भी बड़ी है। हाँ, और ये कि सत्य को सिर्फ तर्क से नहीं जाना जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, जीना पड़ता है। और सबसे बड़ा संदेश है मनुष्य का अपनी सीमाओं को लांघकर एक उच्चतर चेतना में विकसित होना, एक अमर अति प्राकृतिक जाति का धरती पर आना। ये उनके दर्शन का काव्यात्मक शिखर है। वाकई अद्भुत है ये, एक पुरानी कहानी को इतना गहरा भविष्योन्मुखी अर्थ देना। अच्छा, उनके दर्शन में कुछ बुनियादी सवाल भी थे, है ना? हाँ, उनका पूरा दर्शन इन्हीं सवालों के आसपास घूमता है। इस ब्रह्मांड में इंसान का क्या काम है, वो यहाँ कैसे पहुंचा, और उसका आखिरी लक्ष्य क्या है? क्या बस मुक्ति या कुछ और? द लाइफ डिवाइन और सावित्री इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर देखें तो श्री अरबिंदो घोष की यात्रा ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग का एक अनोखा संगम है। एक विद्वान, प्रशासक, फिर राष्ट्रवादी, और अंत में एक महान योगी और दार्शनिक। ये रूपांतरण सच में अविश्वसनीय है। बिल्कुल, उनका जीवन और दर्शन हमें याद दिलाता है कि मानव चेतना में कितनी संभावनाएं छिपी हैं। और उनकी खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं की, बल्कि पूरी मानवता के विकास और धरती पर दिव्य जीवन की स्थापना का सपना देखा। आज की दुनिया में जहाँ इतना टकराव, इतनी भागदौड़ है, वहाँ चेतना के विकास, इंसान की भीतरी क्षमता को जगाने की उनकी बातें शायद पहले से ज्यादा जरूरी हो गई हैं। हाँ, उनके विचार हमें अंदर देखने को प्रेरित करते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। चेतना बदलेगी तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।
श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सावित्री में जिस अमर अति प्राकृतिक जाति की कल्पना है, श्री अरबिंदो के दर्शन के संदर्भ में इसका मानवता के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक कविता है या हमारे भविष्य की कोई संभावना? सोचने के लिए एक गहरा बिंदु।